पिच भी अपनी, ग्राउंड भी अपना और क्राउड भी अपना, लेकिन हुक्मरानी बांग्लादेशी टीम की पाकिस्तान टीम पिच को ही रीड ना कर सकी। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के साए मंडलाने लगे। 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने की हिकमत अमली भी काम ना आई। बांग्लादेशी बैटर्स ने पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में पहली इनिंग्स में 565 रन बना डाले, 117 रन की लीड भी चढ़ा दी। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 108 रन बना लिए। बाबर आजम 22, शान मसूद 14, साइम अयूब 1 रन, सऊद शकीर बगैर कोई रन बनाए पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 37 रन जबकि सलमान अली आगा 0 पर आउट हो गए। रावलपिंडी में हवेली कोहोटा से रावलपिंडी आने वाली बस खाई में गिर गई। हादसे में से 29 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हुआ है। मकामी ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। हादसे की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बूजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 11 ज़ायरीन जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, लेवीज़ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मी और जाँ बहक अफराद की मैयतों को करीब अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार, जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। यज़्द हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेर इलाज। रहीम यार खान में मुखवी पुलिस एहलकार को डाकुओं की कैद से रिहाई मिल गई। 2 रोज पहले कच्चा माचका में एहलकारों पर हमले के बाद डाकुओं ने कांस्टेबल अहमद नवाज को अगवा कर लिया था। ज़राए के मुताबिक मुखवी एहलकार को डाकू जब्बार की रिहाई के बाद आज़ादी मिली। कत्ल और अगवा का मुलजिम जब्बार जेल में कैद था। डाकू की रिहाई के बदले पुलिस एहलकार को छोड़े जाने के मामले पर पुलिस का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। डाकू की रिहाई के बाद साथी डाकुओं की हवाई फायरिंग, खुशी मनाने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम ममालिक के सरबराहान की इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार है। ताउन तंजीम का पाकिस्तान में इजलास 15-16 अक्टूबर को होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल के चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। लेबनान पर इसराइली जारहियत के बाद हिजबुल्लाह का मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है 320 रॉकेट दागे गए, 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफज। तल अबीब के बेन-गुरियन एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लेबनान के नज़दीक इसराइल की शिमाली बस्तियों के बॉम्ब शेल्टर खोल दिए गए। हैफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई का खतरा भांपने का दावा करते हुए लेबनान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। कहा बैक वक्त 100 इसराइली लड़ाका तैयारों ने हमलों के लिए तैयार हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चर्स को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइली हमलों से खुली जंग के खतरात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बड़ी जंग नहीं चाहते, ज़मीनी सूरत हाल देख कर इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल के हक़ दिफ़ा की हिमायत। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ खड़े हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज, बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। PGMA का आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्किल।
अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं। ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं करवाया जा सकता। चंद महीने पहले जजेस की मुद्दत में तोसी की बहस हुई, लेकिन वो इस वक्त एजेंडे में नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ा कार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम कहा जाने लगा। मुमकिना कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर आसिफ अली जरदारी खुद फजल रहमान के घर पहुंचे। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुतवक्का कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मनसूबाबंदी से मुतालिक बयान दिया था। JUI और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गईं। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर गुफ्तगू। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUI के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाइहा अमल बनाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। कहा कि PTI समझती है फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। जरदारी फजलुर रहमान मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत लिए गए। इकरारनामे वज़ीर आला, बानी PTI, गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद से मुतालिक थे। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में TI के 70 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किया। गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI में कब्जा की खबरें हकीकत नहीं। पार्टी बानी के तमाम मामलात बानी PTI खुद देख रहे हैं। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मज़े अताउल्लाह तारड़ खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। लाहौर के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मुस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दहशत गर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने मंजूरी के बाद तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। अपेक्स कमेटी की हिदायत पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की प्रोफाइलिंग की गई। जम अजला और मालकन से 2 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी और टम्पर शुदा गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ एम रहमान ने कहा है कि IPPs और चंद खानदानों के गठ जोड़ पर मबनी जबर का निज़ाम तोड़ना होगा। तमाम जमातों की हुकूमतों ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ इनकम टैक्स में भी छूट दी है। IPPs के साथ झूठ बोलकर मुआहदे करने वालों को भी गिरफ्त में लाना होगा।
कराची में पीर को शोहदाए करबला के चेहलों पर जुलूस के दौरान एम ए जिनाह रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजमाबाद से आने वाले लसबीला चौक से नश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबीला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहरा कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड से जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन के मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा करवाई गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। जर्मनी के शहर जोलेंगन में चाकू हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए थे। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावेल दुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावेल पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिनों से मुजरमाना फेल और धोखाधही में मुलविस होने के इल्जामात हैं। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। हब रैली ऑटोक्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मिनवाला ने प्रिपेयर्ड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हब रैली ऑटोक्रॉस रैली में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत, कार में ट्रैक का मुआयना किया, फातिहीन में इनामात तकसीम किए। बोले मुंतजमीन का शुक्रिया, अब ये इवेंट हर साल यहाँ मुनक्किद करवाएंगे। हब रैली ऑटोक्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा, ज़ैनब और मरियम ने थाईलैंड में होने वाली हीरोज़ इंटरनेशनल ताइको चैम्पियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। वतन वापसी पर जीतने वाले पाकिस्तानी होनहार बच्चों का वालिहाना इस्तकबाल। फातिमा सना ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदादार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। क्रिकेटर सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ है। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा, इनकी दुआएं बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं जो हिम्मत के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अतियात जमा कराने की भी अपील। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। और इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इशारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।